नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश यादव। स्वागत है एक नए वीडियो में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। भले ही विपक्ष मौजूद न हो, इससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब में दो चीजों ने बहुत ही सुर्खियां बटोरी है। एक तो मोदी जी का एचडी में फोटो, जो कि हमेशा रहता ही है। दूसरा सेंगोल, जिसे राजदंड भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सेंगोल आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है। सेंगोल एक राजदंड है जिसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। उस समय जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था, तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड को एक प्रतीक के रूप में सौंपता था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिकता, यानी धर्म, सच्चाई और निष्ठा। इसे हिंदी में नीति प्राणता भी कहा जाता है। सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण के लिए किया जाता है, जो कि निष्पक्ष और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसी निष्पक्ष और न्याय प्रिय शासन के प्रतीक के तौर पर अब इसकी स्थापना हिंदुस्तान के नए संसद भवन में की गई है। नए संसद भवन में सेंगोल को बिल्कुल स्पीकर के सीट के बगल में स्थापित किया गया है, जिससे सेंगोल से जुड़ी हुई हजारों साल पुरानी परंपरा पुनर्जीवित हो गई है। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का कहना है कि सेंगोल सिर्फ चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं था। इसका इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के दौरान पहली बार शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया। यहाँ तक कि मुगल और ब्रिटिश सरकारों ने भी सेंगोल को अपनी शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। सेंगोल जैसे राजदंड का इतिहास आज से करीब 5000 साल पहले भी मिलता है, जिसका वर्णन महाभारत जैसे कालखंड में किया गया है। रामायण और महाभारत काल के दौरान कुछ ऐसे कथा प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिसमें राजदंड को चिन्ह बनाकर उत्तराधिकारी को सौंपे जाने का जिक्र मिलता है। महाभारत के कालखंड में राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक के दौरान भी राजदंड के हस्तांतरण का जिक्र मिलता है। शांति पर्व में इस राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। एक पुरानी पद्धति के अनुसार राज्याभिषेक के दौरान जब राजा अपने राज्य सिंहासन पर बैठता है तो उसे 3 बार अदंडयोः अस्मि का उच्चारण करना होता है, जिसका अर्थ होता है कि राजा को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा के उच्चारण के ठीक बाद पुरोहित द्वारा धर्म दंडयोः अस्मि कहकर राजा को चेतावनी दी जाती है, कि जिसका अर्थ होता है धर्म राजा को दंडित कर सकता है। यह कहकर राजपुरोहित राजा को राजदंड सौंप देते हैं। सेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आजादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। भारत की आजादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यहाँ से सेंगोल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आजादी के दौरान जब इंडिया के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया कर रहे थे, तो इस दौरान उसके मन में एक सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस सवाल को भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के पास सुझाव के लिए गए। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव नेहरू जी के सामने रखा। नेहरू जी इस सुझाव से तुरंत सहमत हो गए और राजा जी को सेंगोल बनाने का काम सौंप दिया गया। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार राजा जी ने थ्रुवदुनथुराई अधिनम की मदद ली, जिन्होंने 20वें गुरु महासतिथामनम श्री ला श्री अम्बलावन देशिका स्वामिगल को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। तैयार होने के बाद इस राजदंड को थ्रुवदुनथुराई मठ के राजगुरु द्वारा लॉर्ड माउंटेन के पास भेजा गया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के कुछ मिनट पहले श्री ला श्री कुमार स्वामी थम्बिरम को लॉर्ड माउंटेन से सेंगोल वापस मिली। मंत्र और भजन सुनाने वाले संतों की उपस्थिति में स्वामी ने गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया। इसके बाद श्री ला श्री कुमार स्वामी थम्बरम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को
सेंगोल सौंप दिए। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आजादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। हम आपको बता दें कि सेंगोल का निर्माण कार्य सुप्रसिद्ध जौहरी भूमिदा बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था। इस सेंगोल के निर्माण में शामिल भूमिदा बंगारू के परिवार के 2 सदस्य आज भी जीवित हैं। भूमिदा एथिराज उल्लू जिनकी उम्र 96 वर्ष है तथा भूमिदा सुधाकर जी जो कि 88 वर्ष के। नए संसद भवन के उद्घाटन में दोनों सदस्य मौजूद थे। आपने देखा होगा कि सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। दक्षिण भारत लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वहां नंदी निष्पक्ष और न्याय और शांति के प्रतीक है। यह सेंगोल अभी तक इलाहाबाद के आनंद भवन संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद 28 मई 2023 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया गया। उस दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया था, लेकिन उद्घाटन के समय वहां पर कोई भी विपक्ष पार्टी मौजूद नहीं थी। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब विपक्ष पार्टियां वहां मौजूद होगी। नए संसद भवन में बिना विपक्ष पार्टियों के बुलाए संसद भवन का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन करना और विपक्षी पार्टियों के तर्क पर नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों न करवाना कितना गलत और कितना सही है, आप अपना विचार हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।